हेलो गाइस। सो वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से होंगे। आज हम लेके आए हैं टॉप 50 एमसीक्यूज जो कि रहेंगे आपके कंप्यूटर सिक्योरिटी पे और कंप्यूटर वायरस पे। ठीक है, बाकी टॉपिक्स की वीडियो हैं, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो पॉलिटी की हो, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, उसकी एमसीक्यूज की वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी एमसीक्यूज की वीडियो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, आई होप आप जो यूनियन असिस्टेंट की तैयारी है जो कि 22 फेब को आपका एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। और उसके जो भी रिलेटेड है उसके रिलेटेड हम यहाँ पे एमसीक्यूज भी डेली बेसिस पे यहाँ पे लेके आ रहे हैं। बाकी अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर है उसे अनऑथोराइज्ड एक्सेस से हम किसके थ्रू बचाते हैं? तो चार ऑप्शन है, फायरवॉल, कंपाइलर, ब्राउज़र या फिर मीडिया प्लेयर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फायरवॉल। फायरवॉल इज ए एंटीवायरस। ये एक ऐसा एंटीवायरस है जो कंप्यूटर को या फिर सिस्टम को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है किसी भी वायरस से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर वायरस इज ए टाइप ऑफ, कंप्यूटर वायरस किसकी टाइप है? हार्डवेयर की टाइप है, सॉफ्टवेयर की टाइप है, या firmware की टाइप है, या फिर मालवेयर की टाइप है? कंप्यूटर इज ए टाइप ऑफ मालवेयर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच सॉफ्टवेयर स्कैन्स एंड रिमूव वायरस फ्रॉम कंप्यूटर। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वायरस को स्कैन करता है और रिमूव करता है आपके सिस्टम में से, कंप्यूटर में से? ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर बोला जाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में से वायरस को स्कैन करता है और आपके सिस्टम को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डज मालवेयर स्टैंड फॉर। मालवेयर की क्या फुल फॉर्म है? माल फंक्शनिंग सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैनेज सॉफ्टवेयर, या फिर मास्टर सॉफ्टवेयर? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। चार ऑप्शन है, इनमें से आपको देखना है कि इसमें से कौन सा पासवर्ड जो है आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक सिंपल नंबरिंग है, दूसरी एक कोई नाम लिख सकते हैं, और थर्ड आपको यहाँ पे नंबरिंग भी है और एक ऐट द रेट है, और यहाँ पे 3 नंबर भी लिखे गए हैं, और उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर डी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपको नेम विद ऐट द रेट और यहाँ पे 5 नंबर भी, 3 नंबर भी यहाँ पे दिए हुए हैं। इसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोला जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी सेफ यहाँ पे साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच अटैक फ्लड्स ए नेटवर्क टू एक्सेसिव ट्रैफिक। कौन से जो है इसमें से चार ऑप्शन में से जो कि आपको अटैक से बचाता है? ठीक है, आपके नेटवर्क को अटैक से बचाता है, फिशिंग, हैकिंग, डीओएस, या फिर स्पूफिंग? तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, डीओएस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, डीओएस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग की क्या वो है, डेफिनेशन है? वायरस रिमूवल, डाटा इंक्रिप्शन, फेक कम्युनिकेशन टू स्टील डाटा, या फिर बैकअप प्रोसेस? ठीक है, इसका काम क्या, ये क्या करता है? फेक कम्युनिकेशन करता है और आपका डाटा जो है वो चुराता है, ठीक है, आपके सिस्टम में से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच डिवाइस प्रोटेक्ट ए नेटवर्क बाय फिल्टरिंग ट्रैफिक। एंड इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करता है आपके नेटवर्क को? ठीक है, रूटर, स्विच, फायरवॉल, या फिर हब? ठीक है, चार ऑप्शन है, देखिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फायरवॉल। क्योंकि फायरवॉल एक ऐसा एंटीवायरस है जो कि किसी भी वायरस से आपको सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है और स्कैन करता है किसी भी वायरस को और उसको रिमूव करता है सिस्टम में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, व्हाट इज इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन की क्या डेफिनेशन है? डिलीटिंग डाटा, कन्वर्टिंग डाटा इनटू सीक्रेट कोड, या फिर कॉपिंग डाटा, या फिर कंप्रेसिंग डाटा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्टिंग डाटा इनटू सीक्रेट कोड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोमेट्रिक सिक्योरिटी। ठीक है, इनमें से कौन सी एग्जांपल है बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की? पासवर्ड, पिन, फिंगरप्रिंट, या फिर यूजर नेम? ठीक है, आजकल देख सकते हो आप गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर प्राइवेट ऑफिस में भी यहाँ पे आप देख सकते हो बायोमेट्रिक होती है। ठीक है, बायोमेट्रिक एंट्री होती है। जब कोई भी स्टाफ वहाँ पे जाते हैं तो आप उनको बायोमेट्रिक करवानी पड़ती है, तभी उनकी अटेंडेंस जो है वो यहाँ वहाँ पे जो है वो इंटर होती है। तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जब वो फिंगरप्रिंट लगाते हैं उस प्रोसेस को बायोमेट्रिक प्रोसेस बोला जाता है, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी बोला जाता है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पाईवेयर इज यूज टू, स्पाईवेयर किस लिए यूज़ किया जाता है? प्रोटेक्ट डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, मॉनिटर यूजर एक्टिविटी सीक्रेटली, या फिर जो मॉनिटर की जो है एक्टिविटी देखने के लिए, या फिर बैकअप फाइल्स के, या फिर इनक्रिप्ट डाटा के लिए। तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मॉनिटर यूजर एक्टिविटी सीक्रेटली। तो विच अटैक इन्वॉल्व गैसिंग पासवर्ड रिपीटिडली। ठीक है, जब आप कोई भी ऐप या किसी भी वो आईडी को ओपन करने के लिए बैक टू बैक पासवर्ड जो लगाते हैं और उसके बाद जो आईडी ओपन नहीं होती है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है, जब आपको किसी का पासवर्ड नहीं पता होता तो आप तुक्के मार के जो पासवर्ड लगाते हो ना 3-4 बार, और फिर वो आपकी आईडी ओपन नहीं होती है, तो उसे बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है, समझ आया? चलिए चलते हैं। ट्रोजन हॉर्स ट्रोजन हॉर्स क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है, एक यूजफुल सॉफ्टवेयर है, या मालवेयर है, या फिर एंटीवायरस है। तो ये क्या है? ये एक मालवेयर है, एक वायरस की तरह है जो कि आपके सिस्टम को डैमेज करने की हिम्मत रखता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, विच सिक्योरिटी मेथड यूजेस ओटीपी? कौन ये जो ओटीपी मेथड है, इसे कौन सा सिक्योरिटी मेथड बोला जाता है? सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, या फिर फायरवॉल प्रोटेक्शन। तो उसे बोला जाता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओटीपी की क्या फुल फॉर्म है? वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी? ठीक है, बता दिया आपको, वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विच मालवेयर स्प्रेड्स विदाउट यूजर इंटरेक्शन? कौन सा जो वायरस है? मालवेयर एक वायरस की तरह है जो आप स्प्रेड होता है आपके सिस्टम में विदाउट आपकी परमिशन के। तो कौन सा वायरस है? वॉर्म है, ट्रोजन है, या फिर स्पाईवेयर? उसे कौन सा क्या बोला जाता है? वायरस बोला जाता है। ठीक है, जो कि आपके विदाउट परमिशन ही आपके सिस्टम में आता है और आपके सिस्टम को डैमेज करता है। ठीक है, विच फाइल ही यूज टू स्टोर कुकीज़? इनमें से कौन सी फाइल्स है जो स्टोर करती है कुकीज़ में? ठीक है, सिस्टम फाइल, टेम्पररी फाइल, वेब ब्राउजर फाइल, या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल? तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वेब ब्राउजर फाइल। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को साथ ही साथ लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज़ हैकिंग? हैकिंग किसे बोलते हैं? जब आपका फ़ोन को कोई इलीगली जो है उनका उसका एक्सेस ले लेता है तो उसे बोला जाता है हैकिंग। ठीक है, देख लीजिए, अनऑथोराइज्ड एक्सेस। जब किसी के पास आपका अनऑथोराइज्ड विदाउट परमिशन आपका फ़ोन का मतलब कि जो एक्सेस है वो दूसरे बंदे के पास चला जाता है तो उसे हैकिंग बोलते हैं। जैसे कि आपका व्हाट्सएप है, आपके फ़ोन के अलावा किसी और के फ़ोन में ओपन है, तो मतलब वो हैकिंग की श्रेणी में ही आएगा। ठीक है, और उसे साइबर क्राइम में भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड सिक्योर वेब ब्राउजिंग? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजिंग जो है सिक्योर माना जाता है? HTTP। ठीक है, विच सिंबल इज कॉमनली यूज टू ईमेल? ईमेल में कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है? @ ठीक है, ऐसे हम नाम लिखते हैं कोई भी, जैसे कि नाम होगा RAMN रमन, फिर @ फिर gmail.com। ठीक है, @ जो है वो सिंबल यूज़ किया जाता है। विच सिक्योरिटी थ्रेड लॉक्स फाइल एंड डिमांड मनी? ऐसा कौन सा सिक्योरिटी थ्रेड है जो आपकी फाइल्स को लॉक कर देता है और पैसे की डिमांड करता है उस फाइल्स को ओपन करने के लिए, रीओपन करने के लिए? ठीक है, वॉर्म, स्पाईवेयर, रैनसमवेयर, या फिर वायरस? तो उसे बोला जाता है रैनसमवेयर। ठीक है, जो कि आपके फाइल्स को लॉक कर देता है, दैन उसके बाद आपसे पैसे की डिमांड करता है कि आपकी फाइल रीओपन करने के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगर वीडियो लंबी हो रही है तो आप इसे 1.25 की स्पीड पर रखिए और कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, विच टूल इज यूज टू डिटेक्ट नेटवर्क इंस्टेशंस? ठीक है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर IDS, OS, या VDMS, या फिर कंपाइलर? तो इसका राइट आंसर रहेगा DVMS, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विच इज़ मेन एम ऑफ साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी का क्या मेन एम है? स्पीड अप कंप्यूटर, या फिर प्रोटेक्ट डाटा, या फिर इंक्रीज स्टोरेज, या फिर इंप्रूव ग्राफिक्स? अगर साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी का काम क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी का काम होता है आपके डाटा को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना किसी भी वायरस से। ठीक है, जो कि आपके सिस्टम को डैमेज नहीं करे। सो विच सॉफ्टवेयर अपडेट फिक्स सिक्योरिटी लूप होल्स? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिक्योरिटी लूप होल्स को यहाँ पे सेफ रखता है? ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर ए, पैच। ठीक है, 4 ऑप्शन है, पहले खुद भी देख लीजिएगा, मैंने जल्दी से आपको जो है आंसर बता दिया। इसका राइट आंसर रहेगा पैच। ठीक है, विच अटैक यूजेस फेक वेबसाइट? इनमें से कौन सा जो है वो फेक वेबसाइट की तरह आपके सिस्टम में अटैक करता है? ब्रूट फोर्स, फिशिंग, या DOS, या फिर स्पूफिंग? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रूट फोर्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज स्पूफिंग? स्पूफिंग का क्या मतलब होता है? डाटा बैकअप, प्रिवेंटिंग टू समवन एल्स, डाटा इंक्रिप्शन, या फिर फाइल कंप्रेशन? वो है
प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, आपके सिस्टम को कोई चोरी छुपे जब देख रहा होता है तो उसे स्पूफिंग बोला जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मालवेयर, इनमें से कौन सा जो है मालवेयर की श्रेणी में नहीं आता है, मालवेयर की कैटेगरी में नहीं आता है। वायरस, वॉर्म, फायरवॉल, ट्रोजन, ठीक है, वो है फायरवॉल, बिकॉज फायरवॉल इज़ एन एंटीवायरस। फायरवॉल क्या है, एक एंटीवायरस है, ठीक है। बाकी सब जो है वो वायरस की श्रेणी में ही आते हैं। फायरवॉल एक एंटीवायरस है जो कि एक दीवार की तरह काम करता है आपके सिस्टम में, जो कि किसी भी वायरस को आने से आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। विच सिक्योरिटी मेजर यूजेस सीक्रेट कीज, इनमें से कौन सा सिक्योरिटी मेजर है जो सीक्रेट कीज की तरह वर्क करता है। इनक्रिप्शन, बैकअप, एंटीवायरस या फिर फॉर्मेटिंग, तो इसका राइट आंसर रहेगा इनक्रिप्शन, ठीक है। व्हाट इज़ कैप्चा यूज फॉर, जब आप किसी भी साइट को ओपन करते हैं या फिर किसी वो होम पेज पे जाने की ट्राई करते हैं, वहाँ पे आपको कैप्चा मिलता है, ठीक है। वो अगर फिल करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि आप ह्यूमन हो, उसकी वेरिफिकेशन के लिए वो कैप्चा फिल करवाया जाता है, ठीक है। कि कोई भी अनदर कोई सिस्टम जहाँ है वायरस वो है, वो उस पर अटैक नहीं कर रहा है, इसलिए ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए वो कैप्चा फिल करवाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अगर मैं जल्दी चल रहा हूँ तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि जो है मैं आपको स्लो भी करवा दिया करूँगा, ठीक है। विच अटैक मॉडिफाइज डाटा इनटू ट्रांसिट, इनमें से कौन सा जो है वो अटैक मॉडिफाइज डाटा इनटू ट्रांसिट, तो उसका राइट आंसर रहेगा मैन इन द मिडल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ सेफ प्रैक्टिस, इनमें से कौन सी जो प्रैक्टिस है वो सेफ़ मानी जाती है। शेयरिंग पासवर्ड, अगर अपना पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर करोगे तो वो आपके लिए काफ़ी इफेक्ट करेगा, ठीक है। यूजिंग पब्लिक वाईफाई फॉर बैंकिंग, ठीक है, पब्लिक वाईफाई या रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर क्लिकिंग अननोन लिंक्स, ठीक है। हमें कभी भी किसी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए राइट आंसर रहेगा जो कि सेफ़ रहेगा वो है रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है। जब सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर आता है अपडेट के लिए तो आप उसे अपडेट कर सकते हो, ये एक सेफ प्रैक्टिस है। अदरवाइज़ बाकी जो है वो थोड़े आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए और आपके सिस्टम के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ साइबर क्राइम, इनमें से कौन सा जो है वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। कंप्यूटर रिपेयर, ऑनलाइन इलीगल एक्टिविटी या डाटा बैकअप या फिर नेटवर्क सेटअप, ठीक है। तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन इलीगल एक्टिविटीज़। कोई भी ऑनलाइन इलीगल एक्टिविटीज़ करते हो आप, ठीक है, तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। विच वायरस अटैचेस इटसेल्फ टू फाइल्स, कौन सा वायरस जो है वो अटैच होता है आपकी फाइल्स के साथ, ठीक है। वुड सेक्टर वायरस, ठीक है, फाइल वायरस या फिर वॉर्म या फिर स्पाईवेयर, तो वो होता है फाइल वायरस, ठीक है। फाइल वायरस जो है वो आपकी फाइल्स के साथ अटैच होता है, जब आप उन फाइल्स को ओपन करते हैं तो वो वायरस आपके सिस्टम में आ जाता है, अदरवाइज वो फाइल्स में ही रहता है। जैसे उस फाइल को ओपन करोगे वो जो वायरस है वो आपके फाइल में आपके सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। फाइल में से निकल के आपके सिस्टम में आ जाएगा और आपके सिस्टम को डैमेज कर देगा, ठीक है, ठीक है। और जब वायरस आता है आपके फ़ोन में, आपकी जो फाइल्स है उसका जो साइज़ है KB से MB में हो जाएगा, ठीक है। फ़ोन जो है वो हैंग करना स्टार्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो है वो ऐड आना आपके सिस्टम में आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से जो कुछ है वो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। विच सिक्योरिटी यूजेस फेस रिकॉग्निशन, इनमें से कौन सा जो है फेक रिकॉग्निशन जो है फेस रिकॉग्निशन के लिए माना जाता है, ठीक है। पासवर्ड, पिन, बायोमेट्रिक या फिर टोकन, वो है ऑप्शन नंबर डी, टोकन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, टोकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ डाटा बैकअप, डाटा बैकअप किसे बोला जाता है। डाटा डिलीशन, डाटा इंक्रिप्शन या फिर कॉपी ऑफ डाटा या फिर डाटा कंप्रेशन, तो उसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, डाटा कंप्रेशन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। विच अटैक स्टील लॉगिन डिटेल विया ईमेल, ठीक है। इनमें से किसे बोला जाता है, फिशिंग को, स्पूफिंग को, स्नाइफिंग को या फिर DOS को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे स्पूफिंग, अटैक स्टील्स लॉगिंग, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा स्पूफिंग शायद, ठीक है। इसको एक बार आप खुद भी रीचेक कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर बी स्पूफिंग रहेगा, एक बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज़ स्नीफिंग, इनमें से कौन सा जो है स्नीफिंग है। वायरस स्कैनिंग, डाटा इंक्रिप्शन, मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक या फिर बैकअप प्रोसेस, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्रिवेंट अनऑथराइज्ड असेस, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अनऑथराइज्ड असेस से आपको प्रोटेक्ट करता है, वो है फायरवॉल। मैंने बताया फायरवॉल एक एंटीवायरस है, ठीक है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, इनमें से कौन सी सोशल इंजीनियरिंग की एग्जाम्पल है। एंटीवायरस, फिशिंग कॉल, फायरवॉल या इंक्रिप्शन, तो इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे फिशिंग कॉल, ठीक है।
विच मालवेयर शोज अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट, कौन सा ऐसा वायरस है जो अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट आपके सिस्टम में शो करवाता है, ठीक है, जो कि ऐड आती है ना कभी, जो ऐसा वो है एडवेयर। जब एडवेयर वायरस आपके सिस्टम में आ जाएगा तो अनऑथोराइज्ड जो है आपको अनवांटेड जो है ऐड आना स्टार्ट हो जाएंगी आपके सिस्टम में या आपके फ़ोन में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, उसे एडवेयर जो है मालवेयर बोला जाता है, ठीक है। वट डज SSL स्टैंड फॉर, सिक्योर सॉकेट लेयर, सिस्टम सिक्योरिटी लेवल, या फिर सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी लेवल, या फिर सिक्योर सिस्टम लॉगिन, इनमें से कौन सा राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा सिस्टम सिक्योरिटी लेवल, ठीक है। विच अटैक यूसेस फेक IP एड्रेस, कौन सा जो है वो फेक जो है फेक IP एड्रेस जो है वो आपको शो करवाता है, ठीक है, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। विच इज़ प्रिवेंटिव सिक्योरिटी मेजर, इनमें से कौन सा प्रिवेंटिव सिक्योरिटी मेजर है, डाटा रिकवरी, फायरवॉल, फॉर्मेटिंग, या फिर डीबगिंग, तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट, इनमें से कौन सा जो है वो आपकी आइडेंटिटी को चोरी करता है, ठीक है, वो है स्टीलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट का क्या मतलब है, स्टीलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। विच डिवाइस स्टोर डिजिटल सर्टिफिकेट्स, इनमें से कौन से डिवाइस में जो है डिजिटल सर्टिफिकेट हम स्टोर रखते हैं, वो है टोकन में, ठीक है, कहाँ पे, टोकन में, ठीक है। विच मालवेयर रिकॉर्ड्स की स्ट्रोक्स, ठीक है, कौन सा ऐसे मालवेयर है जिसमें की स्ट्रोक जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो है की लॉगर, कौन सा है, वो है की लॉगर, ठीक है। विच सिक्योरिटी इंश्योर डाटा कॉन्फिडेंटली, ठीक है, किसमें आपका डाटा जो है वो यहाँ पे सिक्योर रहता है, ठीक है, वो है इंक्रिप्शन, बैकअप, या फिर फॉर्मेटिंग, तो वो है यहाँ पे बैकअप, ठीक है। विच साइबर अटैक टारगेट वेबसाइट, इनमें से कौन सा जो साइबर अटैक है वो जो आपकी वेबसाइट को टारगेट करता है, वो है DOS, ठीक है। विच प्रैक्टिस इंप्रूव पासवर्ड सिक्योरिटी, इनमें से कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो आपकी पासवर्ड सिक्योरिटी को इंप्रूव करती है, रीयूजिंग पासवर्ड, राइटिंग पासवर्ड ओपनली, यूजिंग कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, या शेयरिंग पासवर्ड, यूजिंग कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 50, विच ऑर्गेनाइजेशन डील विद साइबर सिक्योरिटी, इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो साइबर सिक्योरिटी से डील करती है, तो ठीक है, चार ऑप्शन है, इसरो, CERT इन, RBI, या फिर UIDAI, ठीक है, वो करती है आपकी CERT इन, ठीक है, वो आपको पता है, RBI बैंकिंग से करती है, UIDAI आपकी आधार कार्ड से करती है, ठीक है, इसरो जो है वो मिसाइल से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी है CERT इन, ठीक है। ये थी हमारे 50 MCQs जो कि आपके रहेंगे कंप्यूटर वायरस पे और एंटीवायरस पे और कंप्यूटर सिक्योरिटी पे, ठीक है। अगर किसी को अभी भी कोई वो है डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आंसर में कोई भी मिस्टेक होगी, सिली मिस्टेक कई बार हो जाती है, तो आप वो कमेंट में हमें राइट आंसर बता सकते हैं, ठीक है। बाकी इसी तरीके से जो वीडियो है MCQs की हम आपके लिए लेके आएंगे, और बाकी जो हमारे चैनल पर टाइपिंग की क्लासेस और MCQs की क्लासेस और यूनिवर्सिटी की क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप जाके वो देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस। बाकी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।